खबर है, मैं खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद बड्डी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाजरीन, PTI के 11 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। क्या इसमें व्हाट इज़ द मेथड इन दिस मैडनेस? या तो सारे कर लें या सारे ना करें, मगर क्या करना चाह रहे हैं देखेंगे। हुकूमती जमातें इलेक्शन कमीशन के गिरद धरना देना चाह रही हैं। लगता है खान साहब का एक ही इलाज है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्हें किसी तरीके से सियासत से बाहर निकाल लिया जाए। बड्डी साहब आपसे पूछेंगे और मलिक साहब आपसे भी। सैलाब की तबाहकारियाँ, कोई रिलीफ नहीं है, रुल गए अवाम, बर्बाद हो गए। ऊपर ये अपनी बूटी पर एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं और इस मुल्क के अवाम जिनकी दौलत पे ये गुलछरे उड़ाते हैं, उनकी हालत देखें। और आज घर से यहाँ आते हुए हर आदमी ने मुझे जो मिला उसने बिजली का बिल ही मुझे दिखाया। दफ्तर में आया उसने मुझे बिजली का बिल दिखाया। ये हालात कहाँ जा रहे हैं, ये आखिर में हम स्टोरी करेंगे। मगर बड्डी साहब, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। अब एक ही तरीका है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई कानून शनून करके तो सीन से हटा दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काई साहब, एक कड़वा सच है, इमरान खान साहब का हुकूमत कोई सुनहरा दौर नहीं था, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है और 14 जमातें मिलकर उससे शिकस्त, इबरतनाक शिकस्त खा गई हैं। ये ज़िमनी इलेक्शन 14 जमातें थी ना, बिमा मसल्ला सरकारी अफसरान। इमरान खान अब इनसे रुकता नहीं, जो मर्जी कर ले। अब जो मेरी इतला है, इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून के वकला और लोगों ने बैठ के शिकवाइज तय किया कि इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, फॉरेन फंडिंग केस में किसी तरीके से इनकी जमात पर पाबंदी लगा दी जाए, अदरवाइज इमरान खान तूफ़ान है, ये इन सबको बहा के ले जाएगा। लेकिन ये गलती करेंगे कैसा? देखें, पीपल्स पार्टी क्या भट्टो के फांसी लगाने से ख़त्म हो गई? नवाज शरीफ हालांकि 2 दफ़ा मुल्क से भागे सदा याफ्ता, लेकिन नून लीग ख़त्म नहीं हुई। अगर ये रास्ता ऐसा अपनाएंगे कि जिस शख्स के साथ एक अवाम में मकबूल तरीन लीडर है, उसको रोकने के लिए इस किस्म के चचोरे हथकंडे इलेक्शन कमीशन से, जबकि फॉरेन फंडिंग केस दोनों जमातों का भी है, उसके हक़ाइक़ लाजमी सामने आने चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी जमात को आप क्या समझते हैं, एक इलेक्शन कमीशन और चंद वकला आपके किसी शिक्के शुक्के निकाल के ख़त्म कर देंगे? ये मुमकिन नहीं होगा। गलती करेंगे, पब्लिक का रिएक्शन आ जाएगा, आवाम अफोर्ड नहीं करेगी। ऊपर से जो, लेकिन ये हमाकत की जाएगी इस तरह का कोई एक्शन करने? इससे भी ज़्यादा कर सकते। पहले भी हमाकतें हो रही हैं, इन्हें इस हाल तक कितने पहुँचना चाहिए? काजी साहब, मौजूदा हुक्मरानों को नींद नहीं आ रही। इन्हें ख्वाब में भी इमरान खान नज़र आ रहा है कि अगर इलेक्शन हो गए तो ये 2/3 मेजोरिटी से आ जाएगा। आज जो सूरत हाल है कल बदल जाए, मुझे उसका नहीं पता। बट सब जब तक इलेक्शन नहीं होते ये सूरत हाल तो नहीं बदलेगी मलिक साहब। अच्छा, वो जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं उसका जो टेक्निकल तरीका ना, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के पास इस केस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो 2 काम कर सकते हैं। एक तो वो निशान जो इनका वो वापस ले सकते हैं बल्ला, दूसरा वो ये कह सकते हैं अगर ये ममनू है, ये गैर मुल्की फ़ंड है, तो ये फ़ंड वापस करें। असल में वो केस तैयार करके, जो भट्टी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मैं उसको वजाहत करने, वो केस तैयार करके भेजेंगे आपकी फेडरल हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, कि ये हमारी तफ्तीश है, ये हमारी तहकीक है, ये हमारा ख्याल है कि ये नाहली बनती है, ये बनती है, सारा मुकदमा आ जाएगा वफाकी हुकूमत के पास, वो फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये जो मैं सिस्टम की बात करूँ, ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन कल कह देगा कि जनाब इनको फांसी दे दो, ये करो। जो ख़तरा है, जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरफ आपने इशारा किया, वो ये है कि इसमें एक जो पार्टी का हेड होता है ना, वो लिख के देता है कि मेरे इतने अकाउंट्स हैं, इतने नहीं हैं। खान साहब ने जो जिस पे उनके साइन थे एज ए चेयरमैन 9 या 10 थे, तो जो स्टेट बैंक ने PTI के बताया वो 24 निकले। तो उसमें ख़तरा ये है जो बॉटम लाइन चल रहा है कि हुकूमत कोशिश करेगी कि इनको नाहल कराए कि इन्होंने सच नहीं बोला, इन्होंने ये सादुक उमीन नहीं रहे, 62 63 लगा के इनको सियासत से निकाला। तो इससे पहले अगर आप देखें तो ये जो अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी को अपना ISI के जो चीफ दुरानी साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था आके, और वो बैंक का जो चीफ था उसने आके क्या कहा था, उसामा बिन लादेन से और कमाल किधर से आया था? ये तो वो है ना। तो नहीं, अगर या तो ऐसा देखे, रोक दो, मेरा पार्टी कट दो, मेरा कसूर है, मैंने आपको पास सिस्टम बताया यार। आपसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि व्हाई सच अ ह्यू एंड क्राई। भट्टी साहब यहाँ स्टोरी दे चुके हैं और आज तक किसी ने उसकी वजाहत नहीं दी, तरदीद नहीं की कि ओए सारे अंदर हो जाएंगे, पार्टी फंड डायरेक्ट फंड दे रहे आते। तो शर्म नहीं आती हमें कि यार हम जाके? इसका जवाब बिल्कुल सादा है। ये मेरी राय है कि इस वक्त इमरान खान को पकड़ नहीं सकता पॉलिटिकली। पाकिस्तान का मोस्ट पावरफुल मैन तो आप एग्री करते हैं इनसे? मैं 200% नहीं 500% एग्री करता हूं। तो इसको पकड़ने का मेरी रहनुमाई फरमाइए, ये लास्ट तरीका है। अब ये फंदा है, ये मैं बड़ा मैं बेनज़ीर साहिबा का भी बयान पढ़ा था कि उसामा बिन
लादन से कि उसने लिए। और दूसरा, खुद एक DGISI सुप्रीम कोर्ट में बयान देता है मैंने इनको इलेक्शन करने के लिए पैसे दिया। उसके बाद तो सियासी, क्या मौलाना फजलुर रहमान जो इतने मदरसे चला रहे हैं, 10 ममालिक से पैसे आ रहे हैं, डू यू थिंक उनके पास कोई हिसाब है? कोई ना। तो भट्टी साहब फिर सबको पकड़ लेना, ये बड़ा अच्छा मैं सबको नहीं पकड़ा, मैं कह रहा हूँ कि ये मौजूदा हवास बाख्ता हो गए, हुकूमत वफाकी ले ली, पंजाब इनके हाथ से स्लिप हो गया। अब और वो आगे चौधरी परवेज लाई साहब क्या? परवेज लाई वो अब उस्मान बुजार तो रहा रही जो 2-4 लाख पे काम कर कुर के साइड पे हो जाए। अब ये बरतानिया दौर के काम डालने वाले परवेज लाई साहब और डाल रहे हैं, वो अन्नी पा देंगे, तानू पता ही नहीं की हो रहा। गो के ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है इसमें भी स्मेल आ रही है और चीज़ों की। लेकिन अब ये नून लीग को आपके जो कहते थे ना एक बंदा नहीं टूटा, आप 15-20 दिन परवेज लाई की हुकूमत देख लें, नून लीग में से नुक्ता ही निकल जाएगा, इतना बुरा हाल हो रहा है। मुझे आज 2 बंदे मिले हैं नून लीग के। तो कादी साहब अब आवाम की मकबूलियत जिस लीडर की है उसको आप दीवार से ज़बरदस्ती लगाएंगे तो उसका रिएक्शन आगे आपकी माशी तबाही है, आइनी तबाही है, सियासी अदम इस्तेकाम है, मुल्क को श्रीलंका के करीब करीब आप ले गए हैं। और चाहते क्या हैं ये मुझे बताएं? इमरान बस चला जाए। अच्छा नहीं भट्टी साहब जो फरमा रहे हैं, भट्टी साहब तो बहुत ही गुलाबी प्यारा प्यारा पाकिस्तान बना दिया इन्होंने PTI के लिए। खबर ये है कि अपना चौधरी शुजात साहब मैदान में आ गए हैं। उन्होंने बड़ा ही एक पॉलिटिकली मूव चली जी कि जी मेरे पास परवेज़ लाई हैं, पार्टी बताते हैं। खबर ये है कि वो लेटर लिखने लगे हैं कि मैंने क्योंकि पार्टी का हेड था, 10 बंदों ने मेरे कहने पे वोट नहीं डाला, इनको डिसीट करें। और ख़बर ये भी है कि 13 से 15 बंदे PTI के पंजाब से वो भी तैयार बैठे कि हमें कोई चक्कर दें। और मैं एक और आपको एडिशनल बात जो पहले मैंने की थी, अगर आप इनका निशान वापस लेते हैं ना इलेक्शन कमीशन, ये मैं खबर नहीं दे रहा, मैं एक एनालिसिस दे रहा हूँ, तो आप ये PTI के सारे लोग आज़ाद हो जाएंगे। अगर आपको ये जो अगर आप देखें इमरान क्यों इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर आप निशान उनका वापस लेते हैं जो 150 बंदों में जो मर्जी पार्टी छोड़ जाए, तो इतनी गुड खबरें नहीं है जिस तरह भट्टी साहब टिकट नहीं लेनी, सारा पिंड मर जाए कमी दे पुत्र ने चौधरी नहीं जे बनना है। मैं खबर दे रहा हूं, मैं ये खबर दे रहा हूं, ले लो निशान सारे ही वापस ले लो। क्या इन्हें जिता लोगे? वो लाख की बात है, मैं तो बता रहा हूं फैक्ट साहब। नहीं तो मैं फैक्ट्स दस रहा, मैं ताकू कोई जरबे दा सवाल दस रहा, मैं 2 + 2 11 कह रहे हैं। चले आपने फाइनेंशियल टाइम भी खबर है, आप उन पे केस तो करें, आप साबित तो करें भाई। ये हाँ, मैं किसी की ईमानदारी की करप्शन दे ही नहीं रहा। हर दौर में करप्शन हुई, आज भी हुई, इससे ज्यादा होती रही, इससे ज्यादा होगी। बुराई नहीं है। लेकिन मैं तो कानून की आपकी फॉरेन फंडिंग पे का भी केस मजबूत हो गया, अब पता नहीं क्या करता है आप पे ममनुआ फंडिंग, दोनों केस आप पे हो गए हैं। सीधी प्लाजो के पैसों का केस हो गया ना, बिना प्लाजा ने पैसे लेके तो थलो वो पार्किंग बंद कराई है, लबड़ा नहीं ऐसे लंदन चले गए। अब वो कर रहा है, वो जमात कर रही है जिसे 2 सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, मुल्क से भाग गए, फिर दोबारा भाग गए। वज़ीर आज़म साहब पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है अरबों रुपए का। दोबारा कल से कमर दर्द होनी शुरू हो गई, मैं बीमार हो गया, फर्द जुर्म ना हो, जिसके बारे में DGISI कह रहा है पैसे दे रहे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जिन्होंने आर्मी चीफ को घर भेजा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम साथ को अमीन नहीं हो, नाहल हो, नलायक हो, करप्ट हो, झूठे हो। अब ये उसके लिए सफाइयाँ देनी है तो और बात है, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आती। ये अवाम का तूफान एक तरफ चल पड़ा है, इमरान को हाँ तो पंजाबी कहते हैं उसका इस सियासत से कोई तरह नहीं, कुबे नू लातरा हस आ गई। इमरान खान की हुकूमत जाना इमरान खान को मकबूल कर गया, क्योंकि ये दावे कर रहे थे इमरान खान नाहल है, नालायक है, इकॉनमी तबाह कर दी, इन्होंने आकर। एक सवाल सुन ले, फिर दोनों से एक सवाल, पहले आप जवाब दे दें। बिजली के बिल 3 गुना आ रहे हैं, इमरान महंगाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो एक डब्बा 330 डले ऐसी, अगले महीने 730 डले है, ऊपर से हम इमरान खान को निकाल देंगे। क्या मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया है? कादी साहब बिजली के बिलों पे हमने आखिर में सुन लें, लोग जलाएंगे। अब ये हुक्मरान उनके गैज़ो गज़ब से नहीं बच सकते। सिर्फ अपने केस ख़त्म कराने के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना आए, सिर्फ केस मुकदमात ख़त्म कराने के लिए। उसकी गर्द अब आप 22 करोड़ अवाम ने क्या कुर्बानी दी। मलक साहब को भी जो भी इस दफ़ा बिल आएगा ना, लागू पता जाएगा, चीखें निकल आएंगी।
फिर भी हम हमायत नहीं छोड़ेंगे। अभी मैं हमारा बड़ा ही प्यारा दोस्त है, नहीं हूँ मैं, वसी शाह उसके शो में गया था। उनका कहते थे पहले 60-65 हज़ार बिल आ रहा है। वसी शाह साहब का कहना है 1,70,000 बिल आया है, और कमर्शियल घर की नहीं, बिल्डिंग की नहीं कर रहा, ये हमारे कैमरामैन देख ले। प्रोड्यूसर का 60 हज़ार आया है, उसका आता था 20,000। मलक साहब, इस महंगाई के तूफान में आप एक पॉपुलर जमात को महंगाई का तूफान अगर हटा दो इमरान। मेरी को आपसे किसी से इख्तलाफ नहीं चल रहा, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ जो आपको सुन के ऐसे लग रहा है कि इमरान के लिए सारी चीजें रोजी हो गई हैं, रास्ते साफ हैं। मेरी सुन लेना, मैं एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ कि इमरान के लिए बड़े मसाइल हैं, बड़ी रेजिस्टेंस है। अब नवाज क्या मसाइल है? इलेक्शन से ना हल ना, सबसे बड़ा मसला ये, मैं वो आगे खबर आ जाएगी। इमरान की पार्टी ने, इमरान ने इस पर बड़ा संजीदा गौर किया कि भी हमने जल्द इलेक्शन नहीं कराने, क्योंकि इमरान को पता है कि जो ये सारा कुछ है मेरे इमरान खान के, मेरी सिर्फ एक मेरी इमरान के पास कोई सोल्यूशन नहीं है यार, किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन के लिए तो ना इमरान इक़्तिदार में आया था ना जाएगा। इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के अलावा एक मुझे बताएं रुकावट है? चले कोई नहीं है, सही कह रहे हैं। फिर अभी आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा हालात खराब है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान के लिए पॉलिटिकली मैदान खाली नहीं हुआ। इसके लिए नून की भी लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन हो गया। नून ने ये फैसला करने के करीब पहुंची है कि नवाज शरीफ वापस आए 1 महीने के अंदर अंदर, और उसके लिए वो केसेस कर रहे हैं, उसकी जमानत। वो पाकिस्तान जिंदाबाद आपको मेरे से ज्यादा पता है, वो उसके लिए रास्ता बनाने लगे। इमरान को इतना आसानी से, मेरा सवाल बस लास्ट ले लें, इमरान को इतना आसानी से रास्ता नहीं मिलेगा। मैं रास्ता तो इमरान को कह ही नहीं रहा, हुकूमत मिल रही है। मैंने एक दफा कहा, एक दफा मैं पापुल, हाँ नवाज शरीफ आएगा अगर अदारे मिल गए, अदरवाइज वो सीधा गिरफ्तार होगा। आइन कानून ये कहते हैं जितने मर्जी आइनी माहिरीन ले लें, एक इश्तिहारी है, सजा याफ्ता है मुल्ज़िम, 50 रुपए के एफिडेविट पे इलाज कराने गया, 2.5 साल नहीं आया। यार आप कह रहे हैं वो आगे मुल्क की तकदीर कर देगा। पाकिस्तान को नहीं समझते, पाकिस्तान चलाना है IMF ने, जो ताकतवर हल्के हैं उनका तो यार मलिक साहब, IMF ने चोरों के जरिए चलाना है, ऐसे चलाना है। मुझे बताएं ना, इमरान खान के लिए हर्डल है, लेकिन ये जमानत पर आजाद लोग जो है उस पर आपके बड़ा दिल ठंडा हो जाता है। चले मलिक साहब, आप एक मिनट, आप समझते हैं ऐसे हालात में अदालत एक सजा याफ्ता मुजरम को अरेस्ट ही नहीं करेगी जाने दे? ये जब 10 साल बाद आया था तो आपको याद है पाकिस्तान का कोई कानून बताता है कि आप 10 साल बाद केस दोबारा लगा सकते? बिल्कुल नहीं बताता। ये मैं ऑस्ट्रेलिया की बात अगर फिर दोबारा इफ्तिखार चौधरी साहब दोबारा आ गए हैं तो मुझे नहीं पता। हाँ वो बात भी आपने सच है। मेरा एक और बात, मैं तो उस पर मलिक साहब मॉरल क्वेश्चन मुझे यार, बिल्कुल इमरान खान के पास कोई हल नहीं है, मेरे पास अपने घर का कोई मसाइल का कोई हल नहीं है, तो मैं गली से कोई जो है किसी जराइम पेशा को लाके घर के हल बताऊं? बिल्कुल। देन व्हाट? नहीं। अगर इमरान हल नहीं है तो आपके ममदू यू हैव द करेज एंड द पेश टू एक्सटोल एंड डिफेंड एंड सपोर्ट देम। मुझे ये बताएं, ये हल है? यू मेकिंग इट पर्सनल केस? नहीं, ये नहीं बताएं ना, ये हल है? मैं बताऊं ना, मैं ये हल है। हुआ क्या, जब आर्मी चीफ अमेरिका फोन करेगा, जब IMF से कहेगा कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट है कि 1 साल हुकूमत नहीं छेड़नी, IMF के पैसे यार नहीं छेड़नी, मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था। प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो आर्मी चीफ से फोन करवा रहे हैं। मेरा रोना तो सुन यार, रोना क्या है यार? सब नवाज की रोना नहीं है, मेरा सुन लो, और टिश्यू लेके आओ यार। मेरा पॉइंट ये है कि इस मुल्क की जो इकोनॉमी है, जो हालात है, जो ताकतवर हल्के हैं, उनको पता है कि पॉलिटिकल चेंज पाकिस्तान शायद अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा ये सवाल, मलिक साहब मेरा सवाल, 1 साल नहीं इलेक्शन नहीं होने, गोली मारे, एक साल इलेक्शन नहीं हो रहे। शहबाज शरीफ एंड मिफ्ताह इस्माइल इज योर सॉल्यूशन? अच्छा मैं आपको फिर योर सॉल्यूशन, वो जिन्होंने लगाया यार आप बताओ, मैं आपसे पर्सनल, नो दे आर नॉट द सॉल्यूशन, देन व्हाई आर यू डिफेंडिंग देम? भाई यहां तो कभी सॉल्यूशन इलेक्शन हो ना हो, नवंबर का फैसला हो गया, कपड़े चेंज हो जाएंगे, बस जाओ कर लो जो करना, नवंबर आ ही जाना है ना, इलेक्शन होंगे जल्दी के नहीं, इसका मुझे होते हुए नजर नहीं आते। मैं इससे बेहतर इमरान के लिए क्या है कि सारा मलबा उधर पड़ रहा है। इलेक्शन क्यों नहीं होंगे, इसका मतलब साल नून को मिलेगा ना, यही मेरा आर्गुमेंट है। नहीं साल नून को नहीं मिलेगा, नवाज शरीफ आ गया, जिल्लत को मिलेगा और जिल्लत को आप डिफेंड करेंगे। आपके नवाज शरीफ के आने से मैं कह रहा हूं आए, उनका मुल्क है लेकिन जेल जाए। मेरी खबर इन्होंने तस्दीक कर दी है। नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूं, मुझे उन्होंने इमरान खान साहब ने फरमाया 6 से 8, मुझे दूर तक इलेक्शन नजर नहीं। मुझे ये लगता है कि इमरान की वजह से ना कोई हम मकबूतुल आवास हो गए हैं।
तो मेरा दिमाग फिर गया थोड़ा सा बड़ी साहब इमरान की वजह से। रोज मुझे रात को ख्वाब में आके डराता है। अच्छा, किवें हटे इमरान की करिए दा इमरान भी यही कहता कि मेरा भी दिमाग घूम गया, मेरी लेकिन housing मैं society इमरान का की कह रहा बनेगा? मेरा दोस्त आता हैं? मेरे पास अच्छा, वो- जो अच्छा, रात गल को आया हुआ था, अच्छा, आपको मिला तो था, प्रॉब्लम वो भी की? यही कहता मेरा किसी दिमाग और ही इमरान लग की गया। बात हो रही है। अच्छा नहीं, एक बार वो डर ये लगता है कि कहीं आके ये मेरी जमानतों से आगे केस ना हो जाए, काजी साहब- किस्मत के भी टुकड़े टुकड़े हो जाने। नहीं 2 मिनट आने ठहर, दो। अब मुझे भी 2 मिनट बोलने दें। मोहम्मद जुबैर साहब ने फरमाया होना चाहिए, उनकी ख्वाहिश है, जिद है। ये तो चीफ जस्टिस राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया नहीं मिलेगा तो ਅਸੀਂ इंज कर देंगे। व्हाट इज दिस भाई, ये को खाला जी का बेड़ा है कि मज ਨੂੰ हथों फड़ के उत्थे बांध दे। और भाई ये इनकी ख्वाहिशें हैं। जिसके उम्र कैद हुई है वो भी कहता है मेरा पुत्र बाहर आ जाए सवेरे सुबह सुबह। इनका क्या कानूनी आईनी हक है कि आते सारी वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए जरूरी है नवाज शरीफ का आना। 4 दफा तो इक़्तिदार में रहा है। कभी कहते हैं ये रियासत बचाने के लिए आए, इन्होंने रल मिलकर डिफॉल्ट कराया, रियासत बचाने के लिए आए, रियासत बचाने के लिए। जब से ये आया इमरान जी नून लीग ने, एक तो उन्होंने तस्लीम कर लिया जुबैर साहब और कि नवाज शरीफ के अलावा नून लीग में सारे नाहला नालायक है। मान लिया ना कि कोई पार्टी नहीं कर सकती। वो जो मरियम क्राउड पुलर थी, क्राउड पुलर थी, वो ये भी गलत साबित हो जाएगा। बुला के देख ले। मैं कहता हूं जी, मैं भी मुतालबा करता हूं इनके सारे केस वापस करें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें। 30,000 रुपए इन्होंने 30,000 वोट इन्होंने डब्बियां च ना पाओ, इन्होंने औकात देख लेना। नहीं लेवल प्लेइंग की ये लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा, हर जाली इलेक्शन, हर इलेक्शन चोरी करके आए लेवल प्लेइंग नहीं। अगर इनको आप काई साहब आप बस फिर सारी जेलों के कैदियों को छोड़े जिनको सजाएं। गलत कह रहा हूं। सही कह 85 का इलेक्शन चोरी, 88 का चोरी। तो यार मैंने 10 सियासतदान अकेला चोरी कर सकता है, कोई किसी के साथ मिलके करता है? नहीं कर सकता। तो सारी गल करो। सारे एस्टैब्लिशमेंट ने रल के कराया। और तू कह के नवाज शरीफ जड़ा वो एक बारी भी सही नहीं बनया। नहीं बना। मैं तो मानता हूं उसका हम मानते हैं यार। जमहूरी से ताल्लुक you from where you bring that courage to support all these ये people? निज़ाम ही नहीं You है। know what is this? Anyway, अच्छा, जो असल सवाल था उसमें हम गए नहीं। ठहरो एक मिनट। जो असल आपने सवाल किया था वो थोड़ा सा हम दूसरी तरफ चले गए। जो ये जो 11 बंदों के इस्तीफे पे छोटा सा मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ। आपके पास 2 बंदे ज़्यादा है। मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। 2 बंदे अगर काफ लीग में अगर परवेज़ इलाही साहब सदर होते तो आपने 2 बंदों को डिस्क्वालीफाई करे, आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। ये 11 बंदों का इसलिए इस्तीफ़ा मंजूर किया गया कि 11 और 2 कितने हो गए? 13। मिनिमम इमरान खान के पास 13 MNA होंगे ज़्यादा, तो फिर आप हुकूमत थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, किस जहल ने आपको ये थ्योरी दे दी है। 10 से 12 ऑलरेडी मुनरफ हो चुके हैं रियासत को। इमरान खान इस असम्बली में, कौमी असम्बली में सारी उम्र वज़ीर आज़म नहीं अब बन सकते। कैसे? 10-12 वो चले गए राजा रियादत कंपनी, 11 ये नाहल कर दिए क्योंकि इमरान खान के बंदों की डील चल रही थी MQM और बाप से। वो 7 और 4 11। अब उन्होंने जान के 18 बंदे हल करने से 11 की है। अब इमरान खान को हुकूमत बनाने के लिए वफाक इस असम्बली में यहाँ पीपल्स पार्टी का साथ चाहिए या नून लीग का। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म जरदारी सदर बन जाए, फिर मुझे नहीं पता। अदरवाइज उनका नंबर गेम मुझे पूरा करके मैं इधर ही आ रहा था। और जनाब की गल सुनने दी आदत चाल एक अच्छी चली है कि इमरान खान अगर MQM को कोई लालच दे दे, तुम्हें मैं ये दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, बाप को भी कोई दे दे। नहीं, अब मां से बाप काम नहीं चल रहा। मैं ये इधर ही आ रहा था। फर्क हो गया ना। इधर ही आ रहा था। मेरे एक बात का जवाब दें। हुकूमत करें 1.5 साल और कर लें, बात ये अंदर डांट पड़ रही है मियाँ साहब से। वो हुकूमत लाई कि मुझे हर आने वाले दिन में इतनी नफरत का तूफान इनके खिलाफ बन रहा है, तो इसमें ये क्या अकल की बात है? क्या ऊपर से रियासत या एस्टैब्लिशमेंट इनको इम्पोज करके रखेगी? नीचे से बग से उड़ गया ना। किसने सपोर्ट नहीं किया था पंजाब के इलेक्शनों में? नीचे से बग से लोगों ने उड़ा दिया। इसमें मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं सिर्फ अर्ज ये कह रहा हूँ, मौजूदा असम्बली में इमरान खान गेम कर रहे थे पीछे से। मैं आपको खबर दे रहा हूँ MQM और बाप को, ठीक, वो 11 आते 11 का फर्क निकल जाता। उन्होंने 11 इनके बंदे उसको कबूल कर लिए जो उनका आईनी हक था स्पीकर का। सिंपल जुबान में बड़ी अच्छी बात की। अब यहाँ काफ अपना मुस्लिम लीग नून शामिल हो PTI के साथ। अब ये इक़्तिदार में इस असम्बली, कौमी असम्बली में इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते नून लीग या पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर। अब समझ गए आप? 11 बड़ा उन्होंने कैलकुलेशन करके किया और 10 और इस्तीफे मंजूर होंगे। मगर वो PTI चली गई है, कोर्ट में चली गई। देखे वहां क्या पिछली दफा जब इन्होंने रिजाइन दिए थे, साल नहीं था दिया, उस वक्त तो नहीं कोर्ट में गए थे। यार वो तो मजा लेके आपका तमाशा देख रहा है भाई, वो तो आपका अशर देख रहा है, वो बाहर ही बैठेगा। अच्छा काजी साहब आपसे सवाल, अब थोड़ा सा क्या करेंगे, किसको करेंगे? स्टेक होल्डर कौन है? ये तो PM का इख्तियार है आर्मी चीफ लगाना।
स्टेक होल्डर और कौन है? मुझे उन्होंने राणा साहब की बात समझ नहीं आई। मैं आजकल थोड़ा सा ना बुखलाया हुआ हूँ। नहीं तो क्या पीएम साहब अपने 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 कोई इख्तियारात सरेंडर कर रहे हैं, क्या करें? बड़ी साहब ये तो रीजनेबल मुझे बात उनकी लगी है कि नहीं? मामला नवंबर वाला ऑलमोस्ट तय हो चुका। लेकिन ये चौथे नंबर का तो खुद लगाते रहे हैं और बाद में हाथ भी जलते रहे हैं। 7वें नंबर का लगाते रहे हैं। मौजूदा आर्मी चीफ भी इन्होंने लगाया, मुशर्रफ साहब को भी इन्होंने लगाया। एक पूरी हिस्ट्री है, ये पीएम की राइट है। अब मेरा ख्याल है लेकिन उधर भी मामला तो कुछ वो सेट हो गए हैं। राणा साहब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, राणा साहब दे वासी चीनी गाँव। अच्छा, फिर ये एम जनरॉसिटी दिखा रहे हैं। बस इन्हों नहीं पता, ये फैसला हो चुका है। कंसेंसस वो करें पैदा करना है, किसके दरमियान करना है? आके बाजारी सर्वे कराना है? हो भाई, आप प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रिप्शन है। दो तो ऊपर वाले तीनों टॉप क्लास जर्नैल है, टॉप क्लास लेफ्टिनेंट जनरल ए क्लास ही होता है। वो तो राना तो ये बड़ा एक अच्छी बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी के इदारा है, जो मैं समझाऊँ कि उस इदारे का जो सरबराह है वो एक निज़ाम बन जाए। एक जो लग रहा है, मैं अपनी बात नहीं, सीनियर आए और उसका टाइम भी मुतय्यन हो, ना एक्सटेंशन हो ना 10 वो ही होगा। तो इसमें क्या बुराई है? मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। मैं इसको बुराई नहीं कह रहा, मैं उनकी कह रहा हूँ कंसेंसस पैदा। जैसे आर्मी जुडिशरी में है ना, जो सीनियर मोस्ट होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा। तो इसी किस्म के मामला तय हो रहे हैं, नियर तो हो चुके हैं। देखें हम तो ये देखें ना, ये यहाँ पे एक्सटेंशन कौन देता रहा? पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन नहीं है। मगर ये जो पॉइंट है, नहीं इसका लीगल पॉइंट क्या है? सबको भी 3 साल बाजवा। अच्छा, मजेदारी की बात देखें, सितम ज़रीफ़ी देखें कि मलक साहब जमहूरियत के गुण गाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, पीटीआई का हो, 186 बंदे पूरा करने के लिए उनकी चीखें निकल जाती हैं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर सारी बातें 350 वोट पड़ जाता है। बात जमहूरियत तेरे हुसन पे कुर्बान। नहीं तो ये तो मुल्क से प्यार, ये तो माने ना। देखिए मलक साहब, आप कहते हैं मुल्क में जमहूरियत मजबूत है, आपके पीएम को देखिए ना, हमारी मोहब्बत नहीं लेने पड़ते। हमारे सियासतदानों की मोहब्बतें थे। हमने 30 साल तो वैसे 4 जनरलों को दे दी कि हुकूमत कर लो, बाकी 40 साल में भी हमने बड़ी एक्सटेंशन दी। हम प्यार ही बड़ा करते हैं। थोड़ा लफ्ज़ ठीक कर ले। एक जर्नैल ने आपको 35 साल दिए, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने आपको 35 साल दिए, 15 साल उधर और बाकी रला मिला के उसने आपसे बड़ी खिदमत की। साड़ा तो बेड़ा ही कर गया हो, लेकिन बहरहाल थोड़े तो बन गए ना, एम्पायर बन गई, प्रॉपर्टियां बन गई, किसी का फायदा तो हुआ। बड़ी साहब बेनिफिशरी देखे, एस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशरी और लॉर्ड एतजाज हसन साहब के बकूल मियां साहबान है। एक कड़वा सच है। अब हिस्ट्री देख लें, मुझे ना छोड़े, जब जब कोई इक़्तिदार में आपके पास इतना पानी है कि आप जंगलों को लगा सकते? ताने बाने नहीं, वो देखें, एतजाज साहब कह रहे हैं वो एक दरख्त नहीं, पूरा जंगल पालते हैं, किसी भी वक्त किसी से काम ले लें। वो जो मलक साहब ने अभी मिसाल दी थी, दुनिया का कोई कानून नहीं कि टाइम बाद केस हो, बंदा सजा याफ्ता और डील के साथ जाए, वापस आए और केस करे और उसका टाइम बाद केस भी सुन लिया जाए। तो साकब निसार जैसे क्रेडिबल को ये गलत कहते हैं। सुन लें, उमर त्याब बंदयाल जैसे जानवर आदमी को जो 2 घंटे तलावत के बाद करते हैं उनको गलत कहते हैं। इफ्तिखार चौधरी को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि जो 100 मोटो उसने जालसाजी किया वो तो हिस्ट्री में किसी ने नहीं की। बल्कि उसके बच्चे की कोई उधर क्या अपना बलोचिस्तान में रिकॉर्डिक में उनकी कोई लगी थी, वो अभी भी उनके पास एक बहुत बड़ा ठेका है, मैं बता दूं, उनका केस अभी भी एक ठेका है उनके पास पर करोड़ों का। जस्टिस क्यूम इफ्तिखार चौधरी चाहिए, एक का मुझे पता है वो करोड़ों का। मलक साहब सॉरी काजी साहब, जस्टिस क्यूम और इफ्तिखार चौधरी ने मिल नहीं रहे। मौजूदा जब उन्होंने दोस्त मोहम्मद मजारी का फैसला किया, उसके बाद इन्होंने आर्मी उमर ताब बंदयाल के बारे में किसके कौन सी नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। पहले साकब निसार का एक कसूर था, उन्होंने गरीब आदमी के लिए भी 100 मोटो ले लिया। जो बेचारे हस्पतालों में जुल्म ज़्यादती होती थी, स्कूल नया फीस लेते थे। इन्हें चाहिए इफ्तिखार चौधरी जो सिर्फ इनका केस करे, सिर्फ और सिर्फ इनका, और किसी के लिए फेवर ना करे। अब मलक साहब को कहे इन्हें ले दें कोई इफ्तिखार चौधरी या जस्टिस क्यूम ले दें, जो नवाज शरीफ को कह रहे हैं बाइज्जत बरी कर दिया जाए, आए उन्हें गिरफ्तार ना किया हो लेवल फील्ड में। वो लेवल फील्ड क्या, फिर कोल्डम को जेल के ताले तोड़ दो, सारे कैदियों को आके भाई इलेक्शन लड़ो। सिस्टम पे तो किसी का बिलीव नहीं है। मेरा ख्याल कमाल की ये कॉमेडी दुनिया में
मरियम कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है जल्द फैसला करे, हम एहतजाज करेंगे। इमरान खान कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने अगर फैसला किया हम एहतजाज करेंगे। हम तो सारे इदारों का मजाक उड़ा रहे हैं, कौन रिस्पेक्ट दे रहा है? अच्छा, अब ये हमने आगे जाके बात सारे करनी है। भाई अदारे खुद को रिस्पेक्ट तमाम इवन अच्छी नहीं जो है। पार्टी पावर में भी हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने धरना ये भी देने जा कॉमेडी रही है जी। मेरा तो ख्याल है राज साहब, तो मतलब आप नहीं फैसला करना है, हम तो नहीं कह सकते, मगर पता नहीं आपके लिए क्या बेहतर है। अल्लाह ताला वही करे जो आपके लिए बेहतर हो, जो हमारे चीफ इलेक्शन नहीं, जो मुल्क के लिए बेहतर हो। देखिए वो भी तो उनको थ्रेट हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन हो, उनको कोई थ्रेट ना दे। नहीं, हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है, हम बात नहीं, लेकिन दुआ ये करनी है कि या अल्लाह इस मुल्क और अवाम के लिए बेहतर कर। चंद खानदान लुटेरों को जो 40 साल से मुसल्लत है, इससे निजात कह रहा हूं कि सोशल मीडिया में मैं देख रहा था किसी आदमी को, चाहे वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहिए किसी को कोई थ्रेट नहीं होनी चाहिए और उनकी सिक्योरिटी। अच्छा, तो साफियां दी थ्रेट ते नहीं बोलते तुसी? साफिया वो भी ये बोल के तंग आ गए हमारे दोस्त इमरान रियाज के साथ सीआईए में जो जुल्म हुआ था वो मैं लफ्ज नहीं कह सकता। देखिए ना, आज भी वो एसपी उधर दंदनाता फिर रहा है। मैं इमरान खान साहब, आप तो कहते थे मैं हिसाब लूंगा, सिर्फ आप इंफॉर्मेशन ले ले। एसपी सीआईए कोतवाली में उसने हमारे भाई के साथ क्या सलूक किया था, वो टीवी पे बयान कर दे तो मैं आपको उस्ताद मान जाऊं। इमरान खान साहब, आप भी कभी कभार सच का सहारा ले लिया करें। नहीं, ये बात तो हम चौधरी परवेज इलाही साहब से भी कह रहे हैं। बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और ये हुकूमती जमातें क्या कर रही हैं, सैलाब की तबाहकारियाँ, मईशत की तबाहकारियाँ, कीमतों की तबाहकारियाँ, इस पर कोई बात नहीं होती। एक ब्रेक के बाद इसी पे बात होती है। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अजीब सी सिचुएशन है। इमरान खान कहते हैं हमने भी धरना देना है, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रहे ना। इधर मरियम जो है वो कह रही हैं जी कि हम भी वहाँ पे जाके धरना देंगे। सुनो ज़रा, सुन लें वो क्या फरमा रही हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं है कि ये बुली बन जाए और आकर गालियां निकाले और अपने हक में फैसले ले। ये नहीं होगा। ये 3 मेंबर बेंच तो कर सकता है, ये हम नहीं कर सकते। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ईसीपी के सामने धरना देंगे। जी भट्टी साहब, इनका मतलब है ईसीपी भी गलत है, इमरान का भी मतलब है सुप्रीम कोर्ट पहले गलत तो फिर उनको हटा दें। वो नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और 3 बेंच को तो उन्होंने जो तनकीद कर दी है वो तो काबिल तकलीफ दे है। अगर इन्होंने धरना दिया तो अगर राणा सनाउल्लाह ने इन पर भी एक्सपायर शेलिंग की, इनकी औरतों बच्चों पर भी मारा, तो फिर क्या होगा? वो तो नहीं करेंगे ना, उसको तो प्रोटेक्शन होगी फेडरल गवर्नमेंट की। अच्छा, पंजाब से लेके जाएंगे बंदे, परवेज इलाही फिर इनको छोड़ेगा? इन्होंने तो जो जुल्म सितम की दास्तां बना दी है काजी साहब। 25 मई ख़त्म नहीं हो रही, वो ये ख़त्म नहीं होगी, ये एक बात याद रख ले। ये कुछ अफसर बच गए हैं सारे ही इमरान खान को मिसगाइड करके, क्योंकि इमरान खान के इर्द गिर्द बाद अदारों के लोग हैं जो इमरान खान तक पूरी बात नहीं जाने देते। साबिक़ वज़ीर आज़म है इमरान खान जो पीटीआई के चेयरमैन है। असल जिन्होंने 25 मई को जुल्म सितम की इंतहा की थी वो आज भी पंजाब के अपने उन ओहदों पर कायम है। सबसे ज़्यादा शेलिंग पता करे कहाँ हुई, सबसे ज़्यादा छापे कहाँ मारे गए किस शहर में, वो लाहौर। तो मैंने पहले नहीं सोचा था मलिक साहब, ये तो भट्टी साहब जो कह रहे हैं पंजाब से अगर आपने लेके जाना है अपना जुलूस वगैरह, तो यहाँ की इन्वेस्टिगेशन तो अब, और आपने हाई हैंडेडनेस की है। वो तो आपको पता है, मुझे अच्छी तरह याद है जो एमपीए से तहरीके इंसाफ के, वो तो उस ज़माने में जो स्पीकर असम्बली थे अपना परवेज़ इलाही की, उन्होंने मातम किया था उनके सामने जाके, ऑफिसर्स के नाम लिए थे बाकायदा, उन्होंने अपनी चोटें दिखाई थी कि इसने हमारे साथ ये किया, इससे, और उनसे वादा किया गया था। तब मुझे भी ये मजाक लगा था कि हमारी हुकूमत आने लगी है और एक एक का हिसाब किया जाएगा। तो मेरा जो आर्गूमेंट है कि जब आपकी जो रियासत में जो इदारे होते हैं, देखिए हमारे यहाँ क्या है, ये हमारी सरकारी जो इंस्टीट्यूशन एक इदारा है ना, तो ये जब अगर परवेज़ इलाही के मुलाजम है या हमजा के मुलाजम है तो फिर इस तरह ही होगा। मेरा नहीं, मैं पाकिस्तान को भी इदारे बनाने की तो क्या वो यहाँ से जाने दे लोगों को? नहीं, जाने का इशू नहीं है। देखे ना, ये क्या किस किस्म का पॉलिटिकल कल्चर है। इमरान खान को एक इदारा है, इलेक्शन कमीशन जो उसकी लड़ाई चल रही है, नून लीग पे आ जाए उसको सुप्रीम कोर्ट पे हर वक्त तनकीद कर रहे हैं। हमारा तो देखिए रियासत के होते हैं इदारे, ये वाहद रियासत है विच इज़ फाइटिंग विद इटसेल्फ। हमारी सारे रियासती इदारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्यों? उसकी वजह रियासती इदारे अदलिया को छोड़ के अपनी आईनी हदूद में काम कर रहे हैं, हमें ये भी देखना होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, गलत अगर आप समझते हैं वो कर रहे हैं। भट्टी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है बड़ा सादा सा। देखें ना, आप एसएसपी हैं, आप आईजी हैं, जो भी हैं, आपके एक रूल्स हैं, कानून है, एसओपीज है। मुझे इससे क्या लगे कि आपको जो हुक्म आया कानूनी, आप उस पर अमल करें। यहाँ क्यों अफसर बदल रहे हैं?
ऑफिसर क्यों बदलते हैं, मुझे ये बता दें। गारंटी दी जाती है कि हमारे कहने पे जुल्म करोगे। मैंने कहा है तो फिर मेरे मुलाजिम हो गए ना वो। 90% जिन्होंने 25 मई को शैलिंग की वो बुज़दार हुकूमत के अफसरान हैं। तो वो हमजा के मुलाजिम बन रहे हैं ना। हाँ, वो फिर मेरा हमजा ये के रोना बन गए, है, वो पाकिस्तान के मुलाजिम परवेज इलाही साहब के बन जाएंगे। सिंपल बात है। अगर वो परवेज इलाही साहब भी जिस तरह भी एक पुलिस उनको इदारे बनाए, बात हो रही थी, दफा 144 लग जाती है, वो लगा देंगे कि अगर ये कहते हैं कि हमने जाना है, धरना देने जाना है, और दफा 144 का वो नफाज कर देते हैं और वो कहते हैं कि आप नहीं जा सकते, फिर आप क्या करें? अब 5 बंदे वो लाठी वही आप राणा साहब ने जो किया था वो यही करेंगे कि हमारे यहाँ जो हमारे सियासतदान, मैं सबको कह रहा हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ, इसलिए इन्होंने इदारों को रहने नहीं दिया, ये सबको शख्स बना दिया। अगर ये हमजा के मुलाजिम है, ये परवेज इलाही के मुलाजिम है। पुरअमन एहतजाज में अच्छा, एक दूसरे को इजाजत देता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा था आईजी और चीफ सेक्रेटरी याद रखो, आईजी कंपैरेटिवली राव सरदार बहुत बेहतर आदमी थे मौजूदा आईजी से भी, करैक्टर वाइज बहुत बेहतर, ऑनेस्ट थे। और लोग मौजूदा आईजी की मैं मार गलत की, लेकिन मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को आपको पता है, आपका इमरान खान, आपका वजीर आला पंजाब मोहतरम क्या नाम है आजकल, परवेज इलाही, वो भी तब्दील नहीं कर सके। एक सेक्रेटरी ने उनका तबादला रुकवा लिया। अंदाजा करो। अब मैं आपको क्या बताऊं, छोड़ो पर आप पूरी बातें नहीं पूछते। मलक साहब तुसी मरवाना ना बस नहीं, लेकिन बात यह है कि मैंने तो आपको वो मीटिंग बताई है जब एमपी, मुझे इस तरह आंखों से याद है, उन्होंने दिखाया कि हमारे साथ ये किया, इस अफसर ने किया, और परवेज इलाही ने ये स्टेटमेंट। मलक साहब मेरा आपसे एक बड़ा सादा सा सवाल है, मुझे एक जवाब दो। जब एक कोई भी ABCD एक पॉलिटिकल पार्टी रियासती इदारों की हमायत हासिल करती है अपनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को लूला लंगड़ा और माजूर करने के लिए और मरवाने के लिए, जमहूरियत का दुश्मन कौन है? सियासतदान जो करते हैं। मुझे ये बताएं ना, अगर कल उन्होंने आने दिया होते, इमरान खान ने की क्या मतलब है? मगर मेरा भी चले जाते वापस। अगर आपने क्या, मेरा भी आर्गूमेंट है, अगर आपने जमहूरियत लानी तो फिर सबसे पहले मुझे वोट दें, मुझे प्रोटेक्टिव इलेक्शन दें। आपकी सारी जो हमारी गंदगी है ना वो इलेक्शन से आ रही है, हमारा सारा ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन होता है, इससे फिर गंद नहीं। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि आप तो फिर राजा साहब पे उंगली उठा रहे हैं ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पे उंगली उठा रहे हैं। मैंने अगली स्टोरी की तरफ जाना है नाज़रीन। ये है रियल और आज का असल पाकिस्तान। ये सब जालसाजी थी जब हम भी करते रहते हैं और ये ऊपर लड़ रहे हैं जमहूरियत। ये ज़रा जमहूरियत का और जमहूर का अशर देखें। और मेरे साथ हैं अब्दुल जब्बार जो कोयटा से हमारे नुमाइंदा हैं। जब्बार आप मुझे सुन पा रहे हैं? नौशकी से हैं, सॉरी नौशकी से हैं अब्दुल जब्बार। जब्बार आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी काजी साहब मैं सुन पा रहा हूँ आपको बिल्कुल। ये मुझे बताएं कि जो हुआ वो तो हमने देखा, कोई मदद आई, कोई सब्सटेंशियल मदद आई, लोगों की मदद हो सकी? हमने बच्चे इस तरह मरते हुए देखे हैं और हमसे वो वीडियोस नहीं देखी जाती। जरा थोड़ी सी मंजर कशी कर दें, हम भी दिल पे हाथ रख के सुन लेंगे। जी अब्दुल जब्बार साहब। बिल्कुल काजी साहब, जिस तरह आपने बात की, ये चीज़ें तमाम चीज़ें देखने के लिए यहाँ के अवाम भी जो है इसी इंतज़ार में आस लगाए बैठे हैं कि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो हमारे जो आला हुकाम है, जो हम जिनसे हमें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, उनकी जानिब से जो है हमारे साथ कोई इमदाद, कोई रिलीफ, कोई पैकेज वगैरह का हमारे लिए कोई ऐलान किया जाएगा, हमारे जो ज़ख्मे हैं उन पर मरहम रखा जाएगा। मगर ताल इस तरह का कोई जो है केस सामने नहीं आ रहा। हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं वो इतने बड़े डिज़ास्टर में जो है ना होने के बराबर है। आज सुबह अगर हम बात करें तो जिस इलाके से हम लोगों ने रिपोर्ट की है, नौशकी के इलाके किली भट्टो से, वहाँ पर जो है 15 से 20 अफराद का कबीला और ख़ानदान है। इतने लोगों में जो है उनके तमाम घर का सामान, उनका घर, तमाम सूरत हाल जो है एक तरफ घर डैमेजेस हो चुके हैं, उनके बच्चे जो है शदीद हालात से दो चार थे। मगर हुकूमत की जानिब से 2 किलो चीनी, 4 किलो 5 किलो के करीब चावल, 1 ऑयल का लीटर और चंद जो है माचिस और कुछ चंद चीज़ें देने के लिए उनके ज़ख्मों पर इस तरह नमक जो है मरहम रखा जा रहा है। ये जो है उनके ज़ख्मों का जो है मदावा तो हो नहीं सकता। इतने बड़े हालात में, इतने इतने लोगों को जो है जबार ये बताए कि उधर सैकड़ों लोग जाँ बहक हो गए, हज़ारों फसलें, घर तबाह हो गए। क्या मौजूदा सूबाई हुकूमत कहीं काम करती हुई आपको नजर आई है? लोगों की मुश्किलात में कमी की उन्होंने कोशिश भी की हो?
भट्टी साहब, बिल्कुल हुकूमत की जानिब से तो ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि इमदादी सरगर्मियों का हमने आगाज़ कर दिया गया है और मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है हम लोगों को यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर जो ज़मीनी सूरत हाल है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, वो इनके बिल्कुल बरक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं जिस नोशकी के इलाके कादिराबाद में मौजूद अब्दुल जब्बार, आपने हमें बड़ी, मैंने खबर और देनी है, बड़ी आपने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी, थैंक यू वेरी मच। भट्टी साहब, मैं अब आपको एक खबर देना चाहता हूँ। पाकिस्तान दुनिया के जो मौसमियाती बड़े इवेंट्स हैं ना, उसकी जद में है, और मेरे पास खबर है, आज डान की खबर है ये, कि जो 90% इलाके हैं ना, 90% जहाँ पे इस डिज़ास्टर का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है, उनके बारे में खबर आई है कि उन तक आज तक हमारा कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट का बंदा नहीं गया, उनसे कंसल्ट नहीं किया कि आपको रीलोकेट करना है। ये आज से 10 साल पहले 2010 का जब सैलाब आया था, तो हमने यहाँ पे रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी जद में है, वो 90% लोग बैठे हुए हैं भट्टी साहब, और कोई उनको पूछने वाला। इस बारिशों की प्रेडिक्शन सी पहले से 3 गुना ज़्यादा हो सकती है। उस वक्त आपकी मौजूदा हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत गिराने पे लगी हुई थी। इन्होंने 3 महीने सोचे ही नहीं कि ये बारिशें आनी है, इससे सैलाब आएगा और लातदाद नुकसान होगा। ये सारी हुकूमत लेने, एक हुकूमत से उतारने और एक हुकूमत से चिमड़े रहने पे लगे रहे। बर वक्त इंतज़ाम करते तो ये एक आफत थी, नुकसान होना था, लेकिन इससे 10% होना था। असल बात ये है, उस वक्त आपकी मौजूदा हुक्मरान सिर्फ ये था, ये बंदे खरीद लो, ये 25 करोड़ इसको दे दो, 50 करोड़ इसको दे दो, इसको लोटा बना लो। जाने में लगी हुई थी, उसको भी कोई और काम नहीं था। हुकूमत कहती थी, इमरान खान साहब कहते थे सारा पिंड रुड़ जाए, मेरी हुकूमत बच जाए। उसमें इन्होंने बर वक्त कार्रवाई नहीं की। आपको मैं प्रेडिक्शन की जा रही थी कि 3 गुना ज़्यादा बारिशें होंगी। आप लोगों को पहले नकल मकानी करा सकते थे, जानें बचा सकते थे। अब लातदाद सड़कें, घर, खेल खतियान पानी में बह गए। मैंने आपसे सवाल करना है मलिक साहब, अगर फ़र्ज़ करें सारे इंस्टीट्यूशंस में बंदे अपना मरियम साहिबा की मर्जी के लग जाते हैं या इमरान खान की मर्जी के लग जाते हैं, ये सिचुएशन मिटिगेट होगी? या इस सिचुएशन का इस लड़ाई से कुछ लेना देना है, या इस लड़ाई की वजह से ये लोग जलील हो रहे हैं? मैं तो कई से समझता हूँ कि हमने जो हुकूमत है या जो इंतज़ामिया है, जिसका हम इदारे कह रहे हैं सारे, मेरा हाल ये सारे मुझे तो लगता है ये किसी और दुनिया के इदारे हैं, किसी और दुनिया के मुल्क में हम बात करें। 5वां नंबर है इन्वायरमेंट, जो माहौलियाती मसाइल में जो दुनिया के 5 टॉप मुल्क हैं, उसमें आपका मुल्क आता है पाकिस्तान। कराची, लाहौर और बहावलपुर, ये दुनिया के 3 टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आते हैं। यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब जिनका ये नाम लेते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा 2 साल पहले इस कैंपेन चलाई, खुशक साली, यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं। वो अल्लाह ताला तुम पे मेहरबान हुआ है, इसकी वर्थ $10 बिलियन है जो पानी आपको मिला है, और आपने एक गिलास पानी बचाने का निज़ाम नहीं रखा। मतलब आप फ्रेश वाटर से कहते हैं आप? फ्रेश वाटर, ये जो फ्रेश वाटर है, आप हम सुबह अभी बात कर रहे थे भट्टी साहब के कमरे में कि ये जो $10 बिलियन का हमारा नुकसान करके जाएगा, जो $10 बिलियन का पानी है, इसी पानी को हम संभाल लें तो $10 बिलियन का नुकसान बचाएं। $10 बिलियन का नेमत है, ये अल्लाह की रहमत है आप पे। और ये अभी मैं वो चला गया, 13,000 मकान गिरे हैं बलूचिस्तान में, 640 किलोमीटर की सड़कें साफ़ हैं, और हम बहस कर रहे हैं कि जनाब 11 बंदे उसके चले गए, इलेक्शन कमीशन को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जो सबसे लास्ट बात मैं करने जा रहा हूँ, आप दोनों मेरे से ज़्यादा समय हैं, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बलूचिस्तान की सेंसिटिविटी का आपको पता है, उन लोगों को 70 साल से इसकी पॉलिटिकल बात समझे मैं क्या कह रहा हूं। बलूचिस्तान का कोई एक सरदार बंदा है जिसका बैरून मुल्क घर ना हो, कराची वाली शान घर ना हो, इस्लामाबाद ना हो, उधर सड़कें नहीं बनने देते मेरे बलोच भाइयों के लिए, तो जो उधर स्कूल नहीं बनने देते, उधर अस्पताल नहीं बनने देते। इधर हुक्मरानों ने आए तो अवाम के नाम पे है, लेकिन अवाम की जितनी हकूक को जमीन बोझ इन्होंने किया ना, काई साहब हर साल बलूचिस्तान का बजट था ना, क्यों तरक्की नहीं होती वहाँ? जितना लगे ना, और 10 रुपये लगाओ उन पे। हर सरदार के तो आप महल पता कर ले कहाँ कहाँ। भट्टी साहब मैं एक सेंसिटिव बात करने लगा हूँ, ये बलोचियों के दिमाग में ना ये 50 साल ये इस्लाम नहीं निकलना, मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। हमने पॉलिटिकली बड़ा डैमेज किया। अब 2 बातें जिनकी हम बड़ी वाह करते हैं, और जो रोज़ मेकअप करके और माशाल्लाह बड़े कपड़े पहन के, कभी खान साहब आए होते हैं, कभी ये आए होते हैं। इस मुल्क में ब्लूमबर्ग कहता है कि IMF अगर आपको दे भी देगा, थोड़ा सा रिलीफ आया, $2 बिलियन, तो आपको $50 बिलियन चाहिए।
मलिक साहब आपको किसी और लीडर से मोहब्बत होगी, मेरा तो कोई लीडर ही नहीं है यहाँ, जी, आप ही लीडर लीडर बार बार आ गए हैं। गल सुनो, बात यह है कि इनका सबका कंट्रीब्यूशन नहीं है इस मुल्क को इस डिज़ास्टर तक पहुंचाने के लिए। एक दिन में 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए की गाड़ी बढ़ रही है और ग्रासरी में 4-4, 5-5, 100 रुपए एक आइटम के ऊपर हो रहा है। अच्छा, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आप कह रहे हैं 10-15 हज़ार घर में 30 लाख रुपए करोला गाड़ी की कीमत बढ़ी है इस मुल्क में। कानून है कहाँ? मुझे वो कानून तो बता दें। मैं आप दोनों मतलब सब कोई एक अदारा बता दें जो सीधा चल रहा है। और इसकी जो लड़ाई हो रही है, नहीं सवाल मेरा है, बट्टी साहब मेरा सवाल है, ब्लैक को खरीदते हैं अरबपति फराडिये। बट्टी साहब मेरा सवाल ये है, जितने टीवी पे प्रोग्राम हो रहे हैं और जितनी गुफ्तगू हमने भी की है, इस सारी गुफ्तगू का ये लोग जिनकी आपने हालत देखी है और ये मैशत के लोग जिसके हाथों मारे जाएंगे लोग, इससे कोई तल्लुक है इनसे? बल्कि ये वजह नहीं है इसकी बर्बादी की। ना मौजूदा हुक्मरान ना साहब का हुक्मरानों का आवाम से कोई रिश्ता नहीं। इस मुल्क में जंग होती है, इक़्तिदार मुझे मिल जाए और मैं अपने मुखालफिन को कुचल दूँ। उसकी वजह ये हुई कि 22 करोड़ आवाम अपने बुनियादी हकूक से महरूम हो गई। अच्छा बड़ी साहब, अगर गाड़ी की कीमत में करोड़ रुपया इजाफा हो जाए तो क्या इन लीडरों में से सब कुछ जहन में लाएं, कोई फर्क पड़ेगा? ये मैं कह रहा हूँ, ये गाड़ी की नहीं, पेट्रोल 10,000 रुपए लीटर हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये खरबपति हैं, ये रोजाना एक 2 खानदान में जानता हूँ जो रोजाना 50 करोड़ को आग लगाए ना, इधर पे कागज नोट डॉलर लगा के, तो 50 साल पैसा खत्म नहीं होता। काजी साहब आप सोच नहीं सकते इन्होंने कितना पैसा है। अच्छा, ये पाकिस्तान ऐसे निवाला नहीं। पहलू है ये, देखें ये सरदारी के दौर में होता, मुझे याद है पीपल्स पार्टी ने ये 3 बड़ी जो जापान की कंपनी, उनको मोनोपोली दी थी कि इस मुल्क में हम आपको गारंटी देते हैं, ना यूज कार आने देंगे, ना नई को कंपनी बनने देंगे। आप जरा सोचें कैपिटलिज्म में, उसका नुकसान बताओ। मैं आपको बात खत्म करता हूँ, आप स्टडी कर लें, किसी को बुला दें, मैं आपको पाकिस्तान का जो लोन है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये सिर्फ 3 कंपनियां 25-30 साल में आधे से ज्यादा इतना प्रॉफिट यहाँ से ले रही हैं। मैं आपको और अब कह रही है डॉलर महंगा, हम कार्य कुछ इसका मैं नुकसान बताऊं। 25 साल लूटा है इन्होंने पाकिस्तान को। ये जितनी गाड़ियां यहाँ बड़ी गाड़ियां और छोटी करते हैं ना, कोई छोटी भी 7-8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं करती। हाँ, यहाँ जो 5-5 साल 10-10 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट हम करते हैं वो 15 किलोमीटर करती है, 24 तक जाती हैं, 24 तक जाती हैं, यानी हमारा इंपोर्ट का बिल जो है। लेकिन ये खा पी के मिल के ना, ये जरा मैं फिर तो गल याद आती है मलिक साहब, कोई नहीं यार, असी तो फिर करप्टी होए ना, ये कोई गल नहीं है, ये कोई गल नहीं थी। ये जो सड़क पे ये जो मेरे बच्चे रुड़ गए, ये कोई गल नहीं है, ये इस वारदात की वजह से हुआ है, इस बर्बादी की वजह से हुआ है। आपको एंट्री मैंने आज करने देना। आज जो बात दोनों आपने किया ना, मेरे दिमाग से नहीं, आपसे थोड़ी देर पहले मैं आ गया। इस वक्त मेरे 5 भाई हमारे ना, 6 यहाँ पे कैमरामैन हम सबको आप तक पहुँचा रहे हैं। भट्टी साहब आप हमारे चीफ, आप यकीन नहीं कर सकते, पूछे 10 मिनट उन्होंने मेरा ख्याल किया। ये सारे मेरे सर पे चढ़ के और सारा अपना अपना बिल का रोना रो रहे हैं। वो आ गया जी एडजस्टमेंट का मतलब है जिनका 2000 का बिल था 6000। एक बंदा जो है ना नॉर्मली मुझे नजर आया, मैं कसम। एक सवाल बड़ा है भट्टी साहब, मुझे मैं नाम नहीं लेता, मुझे एक मिनट कश मिला, उसने मुझे अपनी आमदनी बताई और अपना बिल बताया, तो मैंने कहता है सर मेरा हुण बिजली चोरी करना बनता है या नहीं? बिजली का बिल दे के बच्चे भूखे मारा। साहब 90% लोग, 90% पाकिस्तानी अगर बिजली का बिल दे दें तो ग्रोसरी खाने पीने का सामान नहीं खरीद सकते। इतना इस हुकूमत ने बम मारा है, बिजली बम। भट्टी साहब आप एटम बम वो समझते हैं जो तबाही कर दें। नहीं भट्टी साहब पूरी बात करें ना, बच्चों की फीसें आपने प्राइवेट स्कूलों में देनी है, प्राइवेट। अच्छी खबर आ गई है, अच्छी खबर आ गई फिर आ गई। इस वक्त इस साल दुबई में जो टॉप 10 मुल्क हैं प्रॉपर्टियां खरीदने वाले, उनमें से हम 10 में आते हैं। मुझे याद है मैंने बहुत साल पहले एक स्टोरी की थी, उस वक्त 16 बिलियन, मैं अभी चेक कर लूँगा कल जब आएंगे, उस वक्त 16 बिलियन डॉलर की छोटी सी रकम से हमने दुबई में प्रॉपर्टियाँ खरीदी थी। और आप भट्टी साहब जो परसों आप दूसरों के प्रोग्रामों में खबर देते थे, मेरे प्रोग्राम में भी खबर दे ना, कितने अरब गए हैं यहाँ से? यार सियासतदान क्या कुछ और भी गए हैं, और जिसके भी गए हैं, चार्टर्ड प्लेन गए हैं, चार्टर्ड प्लेन। 245 डॉलर बिला वजह खत्म नहीं हुआ पाकिस्तान में। काजी साहब इस दीमक की तरह कुछ लोग चाट रहे हैं, अगर हम ना संभले, मैं बताऊं किसी के इख्तियार में भी नहीं रहेगा मुल्क बचाना। अब भी आइन और कानून की छोटी सी खबर मैं भी आपको दे दूं, यहाँ से डॉलर आइन और कानून की हुक्मरानी ले आए, वरना अरबों डॉलर ले जा रहे हैं चार्टर्ड प्लेन पे। आपके साथ जो काबल है ना, अफगानिस्तान है, वहाँ पे डॉलर आपका 260-65 में बिकता है, तो यहाँ से अंडर हैंड सारे मिल मिला के वहाँ पे भी डॉलर बेच रहे हैं। ये खून चूसने का प्रोग्राम है सबका सीधा। आप कह रहे हैं कोई 7 करोड़ लोगों का कोई डाटा, बड़े ये जब आए थे ना 2013 में किबला अपना डार साहब, तो उन्होंने कहा था जी हमारे पास आ गया है। 2-3 काम उन्होंने बड़े अजीम किए थे।
बाद में पता नहीं चला कि वो लिस्ट किधर गई जिनसे टैक्स लेना था। फिर एक हमारा मुआहदा हो रहा था स्विट्ज़रलैंड से, कोई एक ऑपरेट अफसर था, वो चला गया कि यार हमारे साथ मुआहदा करो और हमें डिटेल दो किस किस के उधर पैसे हैं। ये फ़ौरन पहुंच गए, मुआहदा पहले कैंसिल करवाया, फिर दाएँ बाएँ रकमा हुई, फिर आगे। दूसरा तीसरा इन्होंने क्या किया, 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, किसी आम बैंकर से पूछ लें कि उससे ज़्यादा इस मुल्क के खिलाफ कोई जुर्म नहीं हो सकता कि जनाब पूरा बाहर हवाले पैसे बाहर ले जाओ तो अंदर ले आओ और तुम्हारे को कोई सवाल नहीं पूछेगा, तुम नेक शरीफ आदमी बड़े अच्छे कपड़े पा के बड़ी गड्डी रेंज रोवर बैठे हो। काजी साहब, ये ताकतवर लोगों के हमेशा ही पैसे बाहर जाते हैं। कानून मेरे आप जैसों के लिए है। मैंने बताया एक बंदे ने 2 अरब का फ्रॉड किया, 2 DIG उसको प्रोटोकॉल दिलवा रहे हैं। उसकी रेफरेंस आ रहा है बड़ी साहब, बिल्कुल आखिरी लम्हे है रेफरेंस आ रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI ने कि आईनी माहिरीन ने तैयार कर लिया, लेकिन उसको भी ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा, 5-6 महीने लग जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आता। PTI ने तैयारी कर ली है चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने की। ये खुद इमरान खान साहब कह चुके हैं, फवाद चौधरी सब कह चुके हैं और दीगर वो कह चुके हैं। अब क्या बनेगा? क्लोजिंग है, बड़ी कल हम खबरें देंगे। एक तरफ पानी में इंसानी बह के बाहर जा रही हैं सैलाब में, और एक तरफ डॉलरों का सैलाब बाहर जा रहा है, मगर हमारी सबकी आंखें बंद हैं, न जाने कब खुलेंगी। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।